हेलो गाइस। जैसा कि आपका 10th बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ही क्लोज है, बहुत अटेंडेंस नजदीक है। और मैं समझ सकता हूं कि आप लोग इसको लेकर के बहुत ही स्ट्रेस्ड होंगे, क्योंकि आपका जो स्कूल में सेंटअप एग्जामिनेशन है या प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है ऑलरेडी हो रहा होगा या हो चुका होगा, तो उसके मार्क्स भी आपको मिल चुके होंगे। तो अगर आप स्कोर एवरेज कर रहे हैं उस एग्जामिनेशन में, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपके पास अभी भी समय है। यानी हमारे एग्जामिनेशन में अभी भी करीब 30 डेज से ऊपर का टाइम है। हम इसको कवर कर सकते हैं, लेकिन इसको कवर करने के लिए आपको एक रियलिस्टिक प्लान बनाना पड़ेगा। एक ऐसा प्लान जो प्रैक्टिकली संभव हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। तो आज मैं आपको वही प्रैक्टिकल प्लान जिसको आप अपने साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो बताने वाला हूं। तो मेरा जो ये प्लान है वो 5 रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो हमारा रूल 1 कहता है कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। डोंट स्टडी एवरीथिंग, क्योंकि बच्चा आपको पता है कि हमारे पास समय अब नहीं है कि हम पूरा चैप्टर को थॉरोली पढ़ेंगे। तो हमें अब क्या पढ़ना होगा? हमें अब सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ना होगा जिस जो हाईली वेटेज रखते हो, है ना। जैसे कि मैं बात करूं, अगर मैथ्स है तो मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री हो गया, प्रोबेबिलिटी, है ना। उसके बाद बात कर ले तो रियल नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये चैप्टर्स जहां से कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये चैप्टर्स जहां से क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे वेटेज वाले चैप्टर आप जो है उसको अच्छे से कवर करें। अगर बात कर लेते हैं साइंस में, तो लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, है ना। उसके बाद बात कर लेते हैं लाइफ प्रोसेस हो गया। तो ये चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन चैप्टर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे बच्चा? तो आपको नेट पे ब्रेकेज मिल जाएगा, जो कौन से चैप्टर कितना वेटेज है वो पूरा ब्रेक करके दिया हुआ रहता है। उसको आप ढूंढ के निकाल लीजिए और उसमें देख लीजिए कि किसका वेटेज है, उस अकॉर्डिंग आप उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो जो हाईली वेटेज चैप्टर है उसको पहले पढ़िए, और जो लो वेटेज चैप्टर है आप उसको रखिए कि हाँ, एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले मैं देख के जाऊंगा। स्कोर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, छोड़ के तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हाईली वेटेज चैप्टर है उसमें से आपका स्कोर नहीं छूटना चाहिए, आप उसमें पूरा क्वेश्चन अटेंड करके आएंगे। तो ये हुआ। अगर रूल 2 की बात करें तो रूल 2 हमारा है राइटिंग प्रैक्टिस। आपको पता है अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको मार्क्स प्रोवाइड करेगा। देखिए, 2 बच्चे की बात करता हूं। एक बच्चा जो नॉर्मल आंसर लिखता है, मतलब अपने पूरे आंसर को, पूरे आइडियाज को हौच पौच करता है। और एक दूसरा बच्चा है जो क्या करता है, अपने आंसर को अट्रैक्टिव वे में लिखता है। अट्रैक्टिव वे क्या होता है बच्चा? तो अपने आंसर में पहला क्या होगा कि आप अगर डायग्राम बेस्ड आंसर है, यानी जिस आंसर में डायग्राम पॉसिबल है, अगर आप वो बना देते हैं तो इसका मतलब आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले हैं। आप अपने आंसर राइटिंग में स्टेप्स इंक्लूड कर सकते हैं, यानी स्टेप्स के थ्रू जो है आप आंसर लिखेंगे तो ये आंसर आपका अट्रैक्टिव रहेगा। अगर मान लीजिए कोई कीवर्ड्स आप डाल रहे हैं, तो कोई कीवर्ड्स तो उसको अंडरलाइन कर दिया कीजिए, तो ये जो है एग्जामिनर को अट्रैक्ट करता है। इतना ही नहीं, टेक्निकल वर्ड का भी यूज कीजिए। जैसे एग्जांपल देता हूं, टेक्निकल वर्ड क्या होता है। जैसे मेरे से पूछा गया कि व्हाट इज साउंड पॉल्यूशन, तो साउंड पॉल्यूशन तो बहुत सारे एग्जांपल आपके आइडिया दिमाग में आ रहे होंगे, है ना। लेकिन अगर एक बच्चा ऐसे लिख के आता है कि द साउंड whose loudness is greater than 85 डेसिबल इज कॉल्ड साउंड पॉल्यूशन, यानी वैसा ध्वनि जिसका प्रबलता 85 डेसिबल से ज्यादा है तो उसको हम ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। तो अब देखिए, मेरा ये जो आंसर है इसमें मैंने टेक्निकल वर्ड यूज किया है, मैंने लाउडनेस की बात की है, मैंने डेसिबल का बात किया है। तो ये मेरा जो आंसर है वो पूरा आप कह सकते हैं कि एक अट्रैक्टिव होगा और प्रेजेंटेशन वाला होगा, है ना। तो ये एग्जामिनर को अट्रैक्ट करता है और मजबूर करता है कि वो आपको मार्क्स दे। तो अगर आप अच्छा आंसर राइटिंग स्किल रखते हैं तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, है ना। तो आपको बाकी से आगे रखेंगे। तो ये हमारा रूल 2 था। तो आंसर राइटिंग आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। रूल 3 जो है हमारा बच्चा, वो पीवाईक्यूज है, यानी प्रीवियस क्वेश्चंस। इसको आप छोड़ नहीं सकते, नेगोशिएट नहीं कर सकते इसमें। कारण क्या है आपको पता है, एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन लेके आएगा? जो पेपर सेट करने वाला है वो कहां से क्वेश्चन लेके आएगा? वही सारे क्वेश्चंस होते हैं, वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। तो आप पीवाईक्यूज अगर 10 साल का प्रैक्टिस करते हैं ना, तो लगभग आप समझिए कि आपका 75 to 80% तैयारी हो चुका है। तो पीवाईक्यूज को सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बैंक लीजिए, चाहे वो आप किसी भी पब्लिकेशन का हो, उसको लेके आइए और डेली आपको समझ लीजिए कि जो पीवाईक्यूज का पूरा सेट है वो आपको रट जाना है। मतलब इसको इतना प्रैक्टिस कर जाना है कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कहां पे किसका क्या आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे ना, तो एग्जामिनेशन में अगर आपके सामने नया क्वेश्चन आता है तो फिर आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा, क्योंकि नया क्वेश्चन एट अ टाइम नहीं सोचा जा सकता है। किसी का एग्जामिनेशन तभी अच्छा जाएगा जो प्रैक्टिस कर रखा हो और जिसने क्वेश्चन को देख रखा हो। तो इसीलिए पीवाईक्यूज को आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं।
पीवाईक्यू जरूर करें, 10 साल का पीवाईक्यू करें, बार बार करें उस क्वेश्चन को। जो भी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होता है ना, वो सभी पीवाईक्यू से ही बनते हैं। तो इसको आप देखिएगा। हमारा रूल नंबर 4 क्या है बच्चा? स्मार्ट डेली रूटीन, यानी हमारा एक रूटीन होना चाहिए। आप इसके लिए क्या कर सकते बता रहा हूं। सबसे पहले ये देखिए कि हमारा सिलेबस क्या है। तो आप जैसे मैथ्स की बात करोगे, मान लीजिए उसमें 13 या 14 चैप्टर है, तो मैं 14 चैप्टर पूरा तो नहीं पढ़ना, मैं ऑलरेडी बता दिया है कि 14 पढ़ना है। अगर समय बचे तो पहले आप क्या करोगे, जो हाई वेटेज वाले चैप्टर है उसको पढ़ना है। तो हाई वेटेज वाला चैप्टर आप देख लेना कितना है, उसको चैप्टर ले लेना, चैप्टर काउंट। मान लो कि इसमें हाई वेटेज चैप्टर आपको मान लीजिए कि 8 से 10 मिला या 10 चैप्टर मिल रहा है किसी को। उसके बाद आप टाइम देख लीजिए कि कितना समय बचा हुआ है। मान लीजिए कि समय जो है 30 दिन बचा हुआ है, 30 दिन बचा हुआ है। तो आपको टारगेट लेके चलना होगा कि मैं एक सब्जेक्ट पे या एक चैप्टर पे कितना दिन दे सकता हूं। तो आप देखिए डिवाइड कर लीजिए, तो 3, यानी अगर किसी चैप्टर किसी बुक में, यानी अगर मान लीजिए कि मैथ्स है तो मैथ्स में 10 चैप्टर आपको पढ़ना है, 30 दिन बचा हुआ है, तो यानी आप एक चैप्टर 3 दिन में जहां से वो पूरा कंप्लीट करो उसको, है ना। और उस हिसाब से अपना जो है रूटीन बनाओ, रूटीन सेटअप करो। एक चीज और, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करता है, निरंतरता। ये नहीं कि आप आज जो है जोश में आकर के मोटिवेट होकर के पूरा 10 घंटे पढ़ डाला और कल जो है पता चला 2 घंटे में नहीं पढ़ पाए, तो ऐसे नहीं होगा, है ना। आप जितना पढ़ोगे डेली पढ़ोगे, और ये दिमाग में रखो कि नहीं मुझे सिलेबस कवर करना है, क्योंकि मार्क्स चाहिए होता है। क्यों बच्चा? क्योंकि आपको बता रहा हूं, अभी तक जो भी एग्जामिनेशन आपका स्कूल का हुआ होगा, 9 तक का हुआ होगा, आपसे कोई मार्क्स पूछने नहीं आया होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया होगा आपके मार्क्स। हो सकता है घर वाले दिखा रहे होंगे, लेकिन जब 10th का मार्क्स आता है या फिर 12th का मार्क्स होता है, तो आपके रिश्तेदार, आपके मोहल्ले वाले सब इंटरेस्टेड हो जाते हैं। वो सब पूछते, एकदम फोन करके पूछेंगे आप गार्जियन से कि हाँ भाई आपके बच्चे के कितने मार्क्स आए, है ना। और अगर मान लीजिए कि आप खराब मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपके गार्जियन शर्मिंदगी महसूस करेंगे बताने में, है ना। और वैसे भी आप बताएं, हमारा समाज ही ऐसा है जो मार्क्स ओरिएंटेड है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए आपको पढ़ना है, कंसिस्टेंट रहिए। जितना पढ़ना है 6 घंटे या 7 घंटे बना रहे हैं, तो 7 घंटे जो है आप जो है डेली पढ़िए, कंसिस्टेंट वे में पढ़िए। दूसरा तरीका क्या है बच्चा? दूसरा ये है कि सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कि 2 सब्जेक्ट टारगेट कीजिए, यानी आज एक पूरा वीक का प्लान बनाओ। उस वीक के प्लान में आपको जितने भी सब्जेक्ट्स है 5 या 6 को टच करना है। 2 सब्जेक्ट पकड़ो एक दिन में, है ना, फिर अगले एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ो। इस तरीके से अपना प्लान बनाओ, और हमेशा माइंड में ये होना चाहिए कि मुझे 30 डेज के अंदर जितने भी वेटेज वाले चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया है कि एक चैप्टर पे आप कितना टाइम दोगे, तो आप क्या करोगे, टाइम काउंट लेना कितना बचा हुआ है, उसको डिवाइड कर लेना बच्चा, जितना चैप्टर है वेटेज वाला उससे, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे एक चैप्टर पे कितना दिन देना है। तो इस तरीके से आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने पास में एक कैलेंडर लगा लीजिए आपके घर में, और ये कैलेंडर जो है ना, इसमें आप, तो आप क्या करेंगे बच्चा, अपने पास में कैलेंडर रखेंगे। कैलेंडर में आप क्या कीजिएगा, डेडलाइन, मतलब आपको मान लीजिए जो जिस डेट को एग्जामिनेशन है उस डेट को आप मान लो कि आप कवर कर दो, या फिर आपको जिस दिन तक सिलेबस कंप्लीट करना है वो आप सर्कल कर लो, और उसके बाद डेली कट करो। मतलब आप जाइए, जैसे मान लीजिए कि आपका पेपर है 15 फरवरी को, और आपके पास में कैलेंडर 2026 का अगर होता है, तो आप क्या करो, जैसे दिसंबर 2025 का भी है, तो आज अगर 17, मान लो 19 तारीख है, तो 19 तारीख अगर चला चुका है तो ये काट दोगे, अगला कल 20 तारीख में काट दोगे। इससे आपको एहसास होगा कि नहीं टाइम जा रहा है और मुझे सही से स्ट्रेटजी बनानी है, और रोज आप क्या करोगे, मोटिवेट होकर पढ़ोगे। ये आप हमेशा रखिए, कैलेंडर रूल जो है बहुत जरूरी है। दूसरा 75% रूल भी यही कहता है कि बच्चा जो है कॉन्शियस होता है और ज्यादा सिलेबस कवर कर पाता है जब उसका एग्जामिनेशन सर पे होता है। तो 75% रूल यही कहता है। इसीलिए आप क्या कीजिएगा बच्चा, रोज कैलेंडर में डेट कट कीजिएगा, जो आपको मोटिवेट करेगा कि नहीं इतना ही समय बचा हुआ है और मुझे डेली पढ़ना है। तो ये तरीका रहेगा। नेक्स्ट जो बच्चा हमारा है, बिगेस्ट मिस्टेक टू अवॉइड, यानी आप क्या होते हो बच्चा, पढ़ाई तो करोगे यार, 2 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे, और आप क्या करोगे बच्चा, उसके बाद डिमोटिवेट हो जाते हो, या फिर आप सोचते हो यार कैसे कवर होगा, बहुत कम समय है। तो ये नेगेटिव थिंकिंग आपके अंदर आता है, इस नेगेटिव थिंकिंग को अवॉइड करो। ये नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। दूसरा, हेल्दी खाओ, क्योंकि अगर अभी आप बीमार हो जाओगे तो आप समझ सकते हैं अगर एक दिन भी बीमार पड़े तो आप उसको एफर्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपका फिर से जितना पढ़ा हुआ है सब ब्रेक हो जाएगा, फिर दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए डाइट को लेकर के अभी बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहो। क्या खाना है, हेल्दी क्या कहते हैं पीना, ये पूरा ध्यान रखना। हेल्दी खाना है, बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, इसमें पूरा सख्त रहो, क्योंकि आपका शरीर हेल्दी रहेगा तो आपका दिमाग भी हेल्दी रहेगा और प्रॉपर तरीके से आप वर्क करेंगे। अब मैं आपको इस जर्नी में कैसे हेल्प करूंगा, तो बच्चा मैं आगे से, यानी अब जो है रेगुलर बेसिस पे आपके लिए
क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूं। इस क्रैश कोर्स में मैं वन शॉट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर एक चैप्टर का वन शॉट रहेगा और उसमें मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और उसके बाद उसका पीवाईक्यू जो पूछा हुआ क्वेश्चन है अगले दिन वो वीडियो डालूंगा, है ना। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक वीडियो जब भी आए तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।